हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहले इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइन 45 का मान रखेंगे। ठीक है, तो साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 डिग्री था इसलिए। और फिर माइनस, तो माइनस दे दिए। और फिर कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, तो 1/√2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे हम। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटा 2 का स्क्वायर, देखिए √2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो फिर 2 लिख देंगे। फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो देखिए नीचे में क्या है, 2 और 2, तो 2 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 1 एकम 1। फिर माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1। फिर 1 में से 1 गया, 0/2। ठीक है, तो 0 में 2 से भरे तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 0 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, 0 दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगर इस टाइप का और भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 तो ए का मान है। तो चलिए इसको भी हल करेंगे। पहले हम 2 साइन स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 है ना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर को उससे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1, और फिर यहां से ये भी होगा यहाँ पे, है ना। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। इतना समझ में आया, फिर आगे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या था, 1/2 है ना। अब आगे देखिए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर 1/2 पर रूट चढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा ना। ठीक, अब आगे समझिए। ये जो 1 है तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, और 2 का तो वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए √2। ठीक है, तो 1/√2, तो 1/√2 साइन में किसका मान होता है, 45। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 45 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, तो ए का मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया है। 3 में क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है। तो ऑप्शन ए में है कॉसेक ए, ऑप्शन बी में है टैन ए, और ऑप्शन सी में है कॉट ए, और ऑप्शन डी में है साइन ए। तो दोस्तों ये तो सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। कॉसेक ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉट 60 डिग्री का मान होगा, ये भी तो फॉर्मूला ही है। तो कॉट 60 का मान क्या होता है, 1/√3 हो जाएगा। जो tan 30 का होता है वही कॉट 60 का भी होता है, याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि tan 30 डिग्री का मान, तो क्या होगा, 1/√3 ही होगा, है ना। और कॉट 60 का भी मान वही होगा, 1/√3 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान होगा। देखिए tan थीटा बराबर 12/5 दिया होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या है, 12 है, और आधार का मान 5 है। तो पहले हमको कर्ण निकालना होगा, क्योंकि sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो पहले हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है, 12। देखिए तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये पूरा पर रूट रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे हम।
तो देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और ये 1 तो 169। तो फिर 169 का वर्गमूल क्या होता है? तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 169 का वर्गमूल 13। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 12 है और कर्ण हो गया 13, तो 12 बटा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री बराबर है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, ऊपर या नीचे किसी एक का मान हम यानी किसी एक पर फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। किसी एक को बदलेंगे। तो चलिए हम ऊपर वाला को बदलते हैं। तो साइन 63 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है, कॉस 27 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, उसके बाद फिर से इसको लिखेंगे यानी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जगह बहुत कम है। अब देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बराबर क्या होगा? कॉस 27 हो जाएगा, कॉस 27 हो जाएगा। और फिर नीचे में भी कॉस 27, ठीक है। अब देखिए ऊपर में भी कॉस 27 और नीचे में भी कॉस 27, दोनों कैंसिल हो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है वो सब का आंसर एक ही होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया साइन 42 डिग्री बटा कॉस 48 डिग्री, तो उसका भी मान एक ही होगा, है ना। याद रखना है, बहुत ही सिंपल है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी काफी सिंपल है। तो सबसे पहले 2 है तो हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर 60, तो पहले हम कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है, गुने। देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो फिर 1/2 का होल स्क्वायर करें, क्योंकि कॉस स्क्वायर है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए ध्यान से, अब 2 है तो 2 रहेगा ही, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 से ही कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 1/2। तो देख लेते हैं 1/2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है ना। ऑप्शन नंबर डी 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1/√3 बराबर है। तो सिंपल है ये, है ना। तो ऑप्शन ए में है tan 60 डिग्री, ऑप्शन बी में है cos 45 डिग्री, ऑप्शन सी में है sin 30 डिग्री और ऑप्शन डी में है tan 30 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि tan 30 डिग्री, है ना। 1/√3 जो है tan 30 का मान होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि √3, तो √3 tan 60 का होगा, ठीक है। √3 tan 60 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, है ना। और यहाँ पे इंटू होगा cosec 30 डिग्री, तो इसका मान। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, ताकि स्पेस रहे, सॉल्व करने में आसानी हो और जगह भी बने, है ना। देखिए सबसे पहले है tan 30, तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3 होता है ना। फिर इंटू यानी कि गुना, अब sin 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। फिर गुना, अब cot 60 का जो होता है, जो tan 30 का होता है वही होता है। तो देखिए cot क्या है 60 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 ही होगा। फिर गुने cosec 30, तो देखिए sin 30 का होता है 1/2, sin 30 का 1/2, तो cosec sin का उल्टा cosec, तो इसका 2/1 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। ऊपर में क्या बचा 1, तो 1 लिख लेंगे। फिर नीचे में √3 और √3, तो देखिए 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 1/3 हो जाएगा, है ना। देखिए आप किस ऑप्शन में है 1/3, वो आंसर हो जाएगा इसका। तो 1/3 ऑप्शन नंबर बी में है ना, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है। देखिए 10 में क्या है सेक थीटा बराबर है, तो ऑप्शन ए में है
कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऑप्शन बी में है 1 बटा कॉस थीटा, ऑप्शन सी में है 1 बटा साइन थीटा और ऑप्शन डी में है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 बटा कॉस थीटा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।